हेलो बच्चों, इस पार्ट में हम करेंगे अब हमारी 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। देखो 9.3 एक्सरसाइज में आपको ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ शो कर देती हूँ कि ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। देखो यहाँ पे, और इन्होंने ये कहा है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000। तो हमें ग्राफ नहीं बनाना है, अब हमें ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वीट प्रोडक्शन मैक्सिमम कहाँ पे वीट प्रोडक्शन है, यानी सबसे ज़्यादा। तो हमें अपना ग्राफ देखना होगा। इस ग्राफ में क्या है कि जो ये ग्राफ है इसमें हमें मैक्सिमम देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी कौन सबसे बड़ा है। तो देखो यहाँ पे 2002 सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइट है इसकी। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, वीट प्रोडक्शन कौन सी ईयर में ज़्यादा है, तो आप लिखोगे 2002 ईयर्स में। ठीक है, इन 2002। सेकंड पार्ट देखो, इन्होंने पूछा है कि वीट प्रोडक्शन मिनिमम किस में है, तो आपको सबसे ज़्यादा मिनिमम वाला देखना है। तो मिनिमम वाला कहाँ पे है, ये रहा सबसे छोटा। तो वो कौन सी ईयर में है, 1998 में है। ठीक है, अब देखो हम अपना देखते हैं थर्ड पार्ट इसमें नहीं है। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, ये पिक्टोग्राफ अब की बार आपको वर्टिकली दे रखा है। ठीक है, सॉरी हॉरिजेंटली, और हॉरिजेंटली में इन्होंने, अब ये था वर्टिकली, जो पीछे था वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली। तो देखो कैसे कहा है इन्होंने, ये कहा है कि फर्स्ट पार्ट में पूछा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द अबव ग्राफ गिव, हमें ये ऊपर वाला ग्राफ क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसका आंसर है देखो ऊपर, ऑब्जर्व दिस ग्राफ विच इज शोइंग। तो ये शोइंग जो है यहाँ से लेके आपको सारा जो है आंसर में लिखना है। तो क्या लिखोगे, मतलब ये ग्राफ क्या शो करा, द सेल ऑफ शर्ट इन ए रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। तो आपको क्या आंसर लिखना है, द सेल ऑफ शर्ट इन रेडीमेड शॉप फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द स्केल चूज ऑन द हॉरिजेंटल लाइन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शर्ट। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस क्या स्केल यूज कर रही है, कौन सी स्केल को फॉलो कर रही है। तो यहाँ होगा आपका आंसर, जब भी वो स्केल के बारे में पूछे कौन सा स्केल यूज कर रही है, तो वो होगा 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 शर्ट। 5 शर्ट के लिए वो 1 यूनिट लेंथ यूज कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपना ये स्केल बनाया है। ठीक है, ये ग्राफ स्केल यूज हुआ होगा इसमें। तो स्केल क्या लिया था, उसने कहा था 5 शर्ट के लिए 1 यूनिट लेंथ लेनी है। क्लियर है, यानी ये 5 जो है स्टार्टिंग वाले 0 से 5, ये हमारी 1 यूनिट है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड, ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। कौन से डे में मैक्सिमम नंबर यानी सबसे ज़्यादा शर्ट सोल्ड हुई है। हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन दैट डे, उस डे में कितनी शर्ट सोल्ड हुई है ये भी बताना है, और डे भी बताना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मतलब सबसे लेंथ तो सैटरडे है, तो कौन सा डे था वो, सैटरडे। और कितनी, हाउ मच पूछा ना, कितनी शर्ट है। तो ये देखो, ये बिल्कुल नीचे लाइन कहाँ पे आ रखी है, ये आ रखी है 60 पे। ठीक है, तो ये कितनी हुई, 60 शर्ट। ठीक है, कितनी कहाँ पे हुई, 60। अब देखो 1 यूनिट लेंथ 5 के लिए है, तो ये यहाँ पे दिखा रखा है, हमें तो ये कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ तक कहाँ तक जा रखी है, 60। तो कितनी शर्ट थी सैटरडे को, 60 शर्ट हुई थी। क्लियर हुआ। अब डी पार्ट देखो, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ शर्ट कहाँ पे है, सबसे छोटा कौन सा है, ये रहा सबसे स्मॉलर। तो कितनी है, इसके इक्वल वाले में ऐसे देखो, इक्वल में है 10। ठीक है, ये स्केल रख लेना, नीचे 10 तक ही पहुंचेगा वो, तो उसके बाद वाले नहीं देखने। तो 10 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, 10 होगा, और डे कौन सा होगा, ट्यूसडे। क्लियर हुआ। अब देखो लास्ट पार्ट है इसका, हाउ मैनी शर्ट वर सोल्ड ऑन थर्सडे। थर्सडे कहाँ है, ये रहा थर्सडे। थर्सडे को कितनी सोल्ड हुई, इसके इक्वल में जाके नीचे आ जाना, कितनी हुई, 35। कितनी, तो आंसर क्या आएगा, 35। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट में कहा है कि ये बार ग्राफ है, ये बना रखा है, और इसके अंदर इसी को देख के हमें अपने
आंसर्स देने हैं। तो इसमें क्या पूछा इन्होंने, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव। तो ये बार ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे हमने हमारे इस अबोव वाले क्वेश्चन में कहा था, कहाँ पे मिलेगा आपको आंसर, शोज के बाद वाला सारा आपका आंसर है। तो क्या लिखोगे, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अजीज इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो ये वाला आपका सारा आंसर हो जाएगा ए पार्ट का, शोज के बाद वाला या द से स्टार्ट है जो। ठीक है, सेकंड पार्ट है, नेम द सब्जेक्ट इन विच अजीज स्कोर्ड मैक्सिमम मार्क्स। अजीज के मैक्सिमम मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में हमें बताने हैं। सबसे ज़्यादा हाइट वाला कौन सा है, ये है, और ये कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी। तो क्या आंसर आएगा, हिंदी। अब देखो सी पार्ट क्या कह रहा है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। मिनिमम मतलब सबसे कम वाला, ये मतलब सबसे कम हाइट का ग्राफ कहाँ पे बना रखा है, ये रहा, सबसे कम तो ये है। और कौन सा सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज। ठीक है, अब इसका एक पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट पेज पे देखो क्या कहा है, स्टेट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच ऑफ देम। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के हमें मार्क्स देने हैं और उनका नाम भी बताना है। तो आप कैसे बताओगे, देखो यहाँ ग्राफ को अच्छे से, हिंदी को लिखोगे पहले आप, हिंदी के आगे क्या लिखोगे, 80, इंग्लिश के आगे लिखोगे आप 60, मैथमेटिक्स लिखोगे और उसके आगे लिखोगे 70, साइंस लिखोगे और साइंस के आगे आप लिखोगे 50, सोशल स्टडी लिखोगे और सोशल स्टडी के आगे आप लिखोगे, इधर आ जाना 40। तो मार्क्स तो आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, आपके लेफ्ट पार्ट में, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं और इनके अंदर भी लिखे हुए हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आपको देखना है उसमें ऊपर जाना है और इसके बिल्कुल सीधे इस तरफ आ जाना है लेफ्ट में, तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा 9.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी 9.3 एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम हमारी 9.4 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू।